क्लास 12 यूपी बोर्ड के छात्रों की हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित गद्य खंड का दूसरा अध्याय रॉबर्ट नर्सिंग होम में, जो कि श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा रचित निबंध है। इस निबंध के संपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर को हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। पहला गद्यांश जो कि इस प्रकार है। मैंने बहुतों को रूप पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी को पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। इस पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। 5 प्रश्न परीक्षाओं में गद्यांश पर आधारित पूछे जाते हैं, जिसके लिए कि 2 अंक निर्धारित होता है, यानी टोटल 10 अंक के गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर परीक्षाओं में आते हैं। तो हमें गद्यांश भी पढ़ना उतना ही आवश्यक है जितना कि पद्यांश। तो इसलिए हम गद्यांश की सीरीज में आपसे गद्यांश के दूसरे अध्याय रॉबर्ट नर्सिंग होम, जो कि हमने बताया कि श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखित निबंध है, इस निबंध पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, गद्यांश को आप जब अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो फिर उस पर पहला प्रश्न दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में और लेखक का नाम है श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अब दूसरा प्रश्न दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लिखेंगे कि लेखक कहता है कि मैंने संसार में ऐसे बहुत से व्यक्तियों को देखा है जो अपनी विशिष्ट विशेषताओं से लोगों को अपना बना लेते हैं एवं अपार यश अर्जित करते हैं। कुछ लोग अपने रूप सौंदर्य द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अपार धन होता है और वे उसके बल पे लोगों पर अपना प्रभाव जमाते हैं या दूसरों को आत्मीय बना लेते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें कोई विशिष्ट गुण होता है और वे अपने गुणों द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, परंतु आज लेखक ने एक ऐसी अद्भुत नारी को देखा है। कहते हैं कि पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा है। आगे लेखक कहता है कि परंतु आज लेखक ने एक ऐसी अद्भुत नारी को देखा है जिसने मानवता के लिए सर्वस्व समर्पित करके दूसरों की श्रद्धा और आदर को प्राप्त किया है। बस इतना आप रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का कौन सा अद्भुत सौम्य स्वरूप देखा है। तो उत्तर लिखेंगे आप कि लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी को पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। यहाँ से कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी उत्सर्ग सदा किसी को पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे, इतना आप लिख देंगे तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में लेखक कहता है, बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रायः गुणी व्यक्ति का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि प्रायः गुणी व्यक्ति का लोगों पर यह प्रभाव पड़ता है कि वो अपने गुणों के द्वारा दूसरों को अपना बना लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किसकी झांकी प्रस्तुत की है। तो आप उत्तर लिखेंगे किसकी झांकी प्रस्तुत की है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने विश्व प्रसिद्ध मानव सेविका मदर टेरेसा की सेवा भावना एवं आत्मत्याग की मनोरम झांकी प्रस्तुत की है। इस पाठ को आप एक बार पढ़ लेंगे, बहुत ही ईजिली पाठ है। अगर आपको पाठ पढ़ने के बाद भी सारांश समझ में नहीं आता है पाठ का, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम आपको इसका सारांश भी साझा कर देंगे। तो आप जब इस पाठ को पढ़ेंगे तो 5वें प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा, चूँकि गद्यांश उससे मिलता जुलता है। तो आप पाठ को पढ़े रहेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं।
तो एक बार पुनः आप इसका उत्तर देख लेंगे। कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किसकी झांकी प्रस्तुत की है, तो आप उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने विश्व प्रसिद्ध मानव सेविका मदर टेरेसा की सेवा भावना एवं आत्मत्याग की मनोरम झांकी प्रस्तुत की है। अगला जो गद्यांश है वो इस प्रकार है कि यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल और मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की जोत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह जोत विश्व की सर्वोत्तम जोत है। देखिए, इससे फिर पूछा गया है कि पहला प्रश्न दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश की पाठ यानी रॉबर्ट नरसिंह होम और लेखक का नाम श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है? रेखांकित अंश दिया क्या कि यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी अधिक उत्फुल्ल और मुस्कानमयी है। तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि मदर मार्गरेट इंदौर के नर्सिंग होम की सर्वाधिक वृद्धा नर्स हैं। यानी जो मदर मार्गरेट हैं, मदर मार्गरेट एक नर्स हैं जो कि इंदौर के नर्सिंग होम की सबसे बूढ़ी नर्स हैं। लेखक ने वहाँ रहकर देखा कि उस नर्सिंग होम में जो जितना बूढ़ा नर्स है, यानी कि जो मदर मार्गरेट है, वो उतनी ही अधिक सेवा परायण है, कर्तव्य परायण है, क्रियाशील हैं और प्रसन्न हैं, साथ ही मुस्कानमयी हैं। ठीक, बस इतना ही आप लिखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया है कि भिन्न भिन्न प्रांतों में भाषा में क्या अंतर देखने को मिलता है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि भिन्न भिन्न प्रांतों में भाषा में भिन्न भिन्न अंतर देखने को मिलता है। बस इतना ही आप इसका लिखेंगे। कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? तो आप उत्तर लिखेंगे कि सबके हृदय में एक अद्भुत ज्योति प्रज्वलित है, वह है सेवा और प्यार की ज्योति। और जो सेवा और प्यार की ज्योति है वही विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। अगला और अंतिम इस पाठ का प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसके मुस्कानमय जीवन का चित्रांकन किया है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में रॉबर्ट नर्सिंग होम में समर्पित भाव से सेवारत और सर्वाधिक वृद्धा नर्स मार्गरेट के मुस्कानमय जीवन का चित्रांकन किया है। आज के लिए इतना। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ेंगे एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।